नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का सिलेबस का पेपर 2 है दोस्तों, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। उसी का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। हम लोग ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसी में आप फिजिकल ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज वगैरह देख लिए थे। और आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दोस्तों ये उसी सिलेबस का है, आप सिलेबस देखेंगे तो उसको आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत डेली हम डिस्कस कर रहे हैं, डेली एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से या कभी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, ताकि एक एक करके दोस्तों पूरे सिलेबस को राउंड अप कर दें। लास्ट तक पूरे सिलेबस को राउंड अप कर देंगे, आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे दोस्तों हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कंटेंट है, आपको अच्छे से हम समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आए, पढ़ लीजिए, देखिए एग्जाम में हो सकता है काम आए। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, बता देंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ से। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखिए दोस्तों, वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेज। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज, जो भी वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, चाहे वो सीवेज का हो या कोई और हो दोस्तों, उसको ट्रीट किया जा सकता है इंटीग्रेटेड मैनर में। इंटीग्रेटेड का मैनर का मतलब हुआ कि एक साथ ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको हम पहले हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं फिर वहाँ पर जाकर हम इसको ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं। पानी जो पास कर रहा है, जो भी सीवेज पास कर रहा है दोस्तों, मान लीजिए इस नाले से होकर डोमेस्टिक सीवेज जो भी है, इंडस्ट्रियल सीवेज यहाँ से निकला, वेस्ट वाटर निकला और ये नाले के थ्रू जा रहा है, आगे जा रहा है। तो उसको हम हर जगह पर सब जगह अगर हल्का हल्का ट्रीट करते जाएँ, इसको साफ़ करते जाएँ, तो एट लास्ट अंत में देखेंगे जिसको जहाँ पर अगर मान लीजिए जिसको रिवर में हम गिरा रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब मिनिमम बहुत कम गंदगी बचेगा, वाटर के अंदर बहुत कम गंदगी रहेगा और वो वाटर प्योर वाटर रहेगा। प्योर मतलब पीने लायक तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हम कि मतलब बार बार उसको लगातार हल्का हल्का साफ़ करते जाएँ तो अंत में वो साफ़ हो जाएगा। तो ये कह रहा है इंटीग्रेटेड मैनर उसको साफ़ कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग, किसका प्रयोग करके, आर्टिफिशियल मतलब जो कृत्रिम, जो मैनमेड तरीका है, या नेचुरल या कुछ प्राकृतिक तरीका, दोनों को अगर हम मिक्स करके दोनों को अगर साथ साथ हम वर्क में लाए, काम में लाए, तो उस तरीके से हम वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव, इस प्रकार का जो इनिशिएटिव जो शुरुआत दिखा था कहाँ पर था, तो इन द टाउन ऑफ आक्टा। आक्टा एक शहर है अमेरिका के अंदर, वहाँ देखा गया था। सिचुएटेड अलॉन्ग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया के उत्तरी कोस्ट पर मतलब उत्तरी किनारे पर सिचुएटेड है आक्टा टाउन। कोलाबोरेटिंग विथ बायोलॉजिस्ट मतलब जो मतलब जैव वैज्ञानिक से संबंधित साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, उसके साथ कोलाबोरेटिंग मतलब उसके सहयोग से, क्योंकि बायोलॉजिस्ट वगैरह को तो ज़्यादा जानकारी रहता है कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है या कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उस वाटर के अंदर, उसको किस प्रकार से हम उसको अगर उसका नेचुरल मेथड क्या है उसको प्रिडेट करने का, खाने का या उसको ख़त्म करने का, तो बायोलॉजिस्ट को थोड़ा ज़्यादा जानकारी रहता है। तो उसके सहयोग से कुछ व्यक्ति थे, उसके सहयोग से बायोलॉजिस्ट को भी साथ में ले आया। तो उसके सहयोग से मतलब सोचा कि हम चलो एक बार इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत मदद कीजिए। तो जो बायोलॉजिस्ट था वो तो हेल्प कर देगा। मान लीजिए वाटर के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई हो, कुछ भी हो, हार्मफुल जो भी मटेरियल होगा, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो, उसको किस प्रकार से क्लीन किया जाए वो वहाँ पर वो तरीका बता देगा। इसलिए उसके सहयोग से कोलाबोरेटिंग विथ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बल्डट स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी का और किसके मदद से, तो बायोलॉजिस्ट के मदद से। कहाँ पर, हम्बल्डट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है। द टाउन्स पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम। जो वहाँ के टाउन पीपल थे, मतलब आक्टा के जो शहर के लोग थे, उन लोगों ने किसके साथ, तो हम्बल्डट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलके और एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझिए कि एक प्रकार से क्रिएट किया, बनाया विद इन नेचुरल सिस्टम के अंदर ही, मतलब नेचुरल सिस्टम उनका अपने पास था पहले से, और उसमें कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक वगैरह लगा के ताकि वाटर को अच्छे से ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट, द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेज
ये जो मतलब साफ़ करने का जो था, ये दो स्टेज में इसको साफ़ करना था वेस्ट वाटर को। फर्स्ट है, ए है द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत टेक्निक। मान लीजिए अभी तो हो गया है, तो आपका ट्रीटमेंट प्लांट हो गया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप क्रिएट कर लिए हैं। पहले तो दोस्तों नहीं था, पहले भी तो पानी गंदा होता था, नाले के थ्रू पानी पहले भी जाता था, तो वो पानी कैसे ट्रीट होता था? उसको तो कोई ट्रीट नहीं करता था, नेचुरल मेथड से खुद ब खुद ट्रीट हो जाता था। तो जो कन्वेंशनल मतलब परंपरागत या जो पहले से चलते आ रहा हो, तो द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन का मतलब तो आप जानते हैं कि मतलब नीचे की तरफ जो भी गंदगी रहता है, बराबर डस्ट का पार्टिकल हो वाटर में, जो डिजोल्व सही पूरे डिजोल्व ना हो पाए, हल्का फल्का रहता है, लेकिन वेट अगर थोड़ा हल्का कम है, पानी अगर चल रहा है तो उसके साथ चलते रहता है। लेकिन पानी अगर अस्थिर हो जाए दोस्तों, पानी अगर स्टैग्नेंट रुक जाए, तो वो खुद नीचे गिर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन टेक्निक में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस पानी को रोक कर रख दीजिए, खुद ब खुद जो भी डस्ट पार्टिकल है बराबर या बहुत छोटा भी है माइन्यूट, जो हल्का फल्का वाटर में डिजोल्व के जैसे रहता है, लेकिन पूरी तरह डिजोल्व तो नहीं रहता है, वो नीचे बैठ जाएगा। तो कन्वेंशनल तरीका तो ये जो सेडिमेंटेशन तो है आपका कन्वेंशनल परंपरागत है। दूसरा है फिल्टरिंग। कुछ को छान भी लीजिए, बराबर रॉड का छड़ दे दीजिए, ठीक, बाहर रॉक्स लगा देते हैं। इसमें क्या होगा, पानी जैसे ही जाएगा, मान लीजिए प्लास्टिक का बोतल है वगैरह, प्लास्टिक का बोतल हो सकता है, कार्टून हो सकता है, पेपर हो सकता है, जो बराबर है उस साइज़ का अगर लगा देते तो यहाँ से फिल्टर हो सकता है। एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दिख रहा है, कीड़ा मकोड़ा उसमें इंसेक्ट वगैरह दिख रहा है, तो क्लोरीन का टैबलेट वगैरह डाल देंगे, तो वहाँ से भी साफ़ किया जा सकता है। तो ये सब मतलब जो बहुत दिन से यूज़ में हो रहा था, तो ये मतलब कन्वेंशनल तरीका तो यूज़ किया ही, आर्ग्यूमेंट पहले दिया गया। फर्स्ट स्टेज में कन्वेंशनल मेथड का यूज़ किया गया। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या क्या ये यूज़ किया गया दोस्तों, कन्वेंशनल प्रोसेस में क्या क्या था, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट। इसके बाद जो बहुत सारे जो डेंजरस पोल्यूटेंट था दोस्तों, डेंजरस मतलब खतरनाक, जो खतरनाक प्रदूषण वगैरह था, कह सकते हैं डेंजरस पोल्यूटेंट, जैसे कि लाइक डिजॉल्व्ड हैवी मेटल। कुछ जो मेटल है दोस्तों, मरकरी, ये क्या है, हैवी मेटल है, प्लेडिनम, लेड, पीबी, ये सब क्या हैवी मेटल है, इसको हैवी मेटल के कैटेगरी में आता है। और बहुत ही आप ये खुद में खुद बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है। इसका तो काम होता है मरकरी का, आप जानते हैं थर्मामीटर में काम होता है मरकरी का। प्लेटिनम मेटल है, प्रीसियस मेटल है। लेड का बहुत जगह पाइप काम होता है दोस्तों। पहले जो मतलब वाटर सप्लाई किया जाता था घरों में, वो लेड के पाइप में ही वाटर सप्लाई किया जाता था, लेकिन देखा कि इसमें जो ये कभी कभी कोरोजन हो जाता था इसमें थोड़ा बहुत, तो इसके कारण ये डिजॉल्व हो जाता था वाटर से, और जो भी व्यक्ति इसको पानी को पीते थे बीमार पड़ जाते थे। तो पहले पाइप जो बनता था वाटर वाला, वाटर सप्लाई करने का, लेड का बनता था, मेटल है, अब नहीं बनता है इससे, क्योंकि डेंजरस है। पोल्यूटेंट लाइक डिजॉल्व्ड हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन, वो सब अभी भी रह जा रहा था। ये कन्वेंशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से ये निकल नहीं सकता दोस्तों, कन्वेंशनल तरीके से ये नहीं निकल सकता है। टू कम्बैट दिस, मतलब इसको कम करने के लिए, इस डिजॉल्व्ड हैवी मेटल को कम करने के लिए एन इनिशिएटिव अप्रोच वाज टेकन, एक नया अप्रोच मतलब एक नया तरीका अपनाया गया। तो एक नया तरीका दोस्तों, टू कम्बैट दिस मतलब डिजॉल्व्ड हैवी मेटल को निकालने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया, ठीक। अब बी देखते हैं, सेकंड स्टेज में क्या कर रहा था, बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेज। बायोलॉजिस्ट जो भी था, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का जो बायोलॉजिस्ट था दोस्तों, इन्होंने क्या क्रिएट किया, 6 कनेक्टेड मार्सेज। मार्सेज का मतलब होता है, देखिए 6, समझिए कि 6 घर टाइप का, छोटा छोटा घर टाइप का बना दिया है, बराबर थोड़ा 6 घर टाइप का बना दिया लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे को पाइप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक, सभी को पाइप से कनेक्ट कर दिया। मार्सेज का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। मार्सेज का मतलब क्या होता है, दलदली क्षेत्र। आप देखते होंगे दोस्तों, जहाँ भी मान लीजिए वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, और कहीं गड्ढा होता है, तो देखिएगा जो अगर बरसात के समय अगर पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा, तो जो भी गंदगी वगैरह रहता है, अगर उस पानी के साथ कोई चीज़ बह रहा है, तो गड्ढे में जाके वो अटक जाता है। अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत भी कोई कचरा वगैरह पहले से है, हल्का फल्का केचली वगैरह है, तो वहाँ पर जाके वो अटक जाता है, तो दलदली क्षेत्र में जाके अटक जाएगा। यही मतलब दिमाग लगा के उन लोगों ने क्या किया, 6 कनेक्टेड मार्सेज, 6 मार्सेज बनाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबको पाइप से जोड़ दिया गया। ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्सलैंड, 60 हेक्टेयर मतलब 60 हेक्टेयर मार्सलैंड में, दलदली क्षेत्र में 6 कनेक्टेड मार्सेज बनाया। तो ये 6 कनेक्टेड मार्सेज ध्यान रखेंगे, कितने में, 60 हेक्टेयर ध्यान रखेंगे। मान लीजिए यदि इस से क्वेश्चन आता है तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। अप्रोप्रिएट प्लांट, उसके बाद क्या किया गया है,
जो 6 मार्सेज बनाया गया था दोस्तों, 6 जो मतलब प्रकार से आप समझ सकते हैं टंकी के जैसे बनाया था, नाला बड़ा बड़ा नाला बना दिया था, इसमें से पानी को पास करेगा। इसमें क्या किया, एप्रोप्रिएट प्लांट जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वेयर सीडेड इनटू दिस एरिया। किसी में एल्गी को ग्रो करवा दिया, किसी में फंजाई, बहुत सारा फंजाई डाल दिया है, किसी में बैक्टीरिया डाल दिया है दोस्तों, अलग अलग सब में सब डाल दिया है। इनटू दिस एरिया विच न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट द मार्सेज, एसिमुलेट द पोल्यूटेंट, हैंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्सेज इट गेट प्यूरिफाइड नेचुरली। देखिए क्या हुआ, ये जो 6 मार्सेज बनाया था दोस्तों, 6 जो दलदली क्षेत्र बनाया था, सभी में किसी में एल्गी ग्रो करवा दिया, किसी में बैक्टीरिया, किसी में फंजाई। अब जो मान लीजिए इससे पानी जो पास कर रहा है, तो एल्गी को, मान लीजिए यहाँ एल्गी है, एल्गी को कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एल्गी क्या है, प्लांट के जैसे ही एल्गी है, प्लांट का सबसे जो लोअर ग्रुप कह सकते हैं एल्गी, थाइलोफाइटा भी जिसको कहते हैं, ठीक। तो एल्गी को मान लीजिए कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, अगर उस गंदे पानी में रहता है एल्गी सब गंदगी वाले जगह में ही ग्रो करता है, तो कुछ जो मान लीजिए गंदगी है, एल्गी क्या करेगा, उसको एब्जॉर्व कर लेगा जो इसको रिक्वायरमेंट है, और पानी को फिर आगे पास हो जाएगा, खुद ब खुद पानी आगे पास हो जाएगा। यहाँ पर फंजाई, फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, परपोषी जीव है दोस्तों, हेट्रोट्रॉपिक, यहाँ पर परपोषी जीव ही है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म परपोषी ही होते हैं। ये क्या करता है, तो डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है गंदे चीज़ में, वेस्ट वाटर में हो या कोई गंदा चीज़ हो, उसमें अगर कोई भी डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह रहता है, तो उसी से ही अपना काम चला लेता है, उसी को वही इसका भोजन का काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ जो भी ऑर्गेनिक मैटर आ गया होगा, चाहे वो हैवी मेटल हो या कोई और भी चीज़ हो, ये उसको डाइजेस्ट कर देता है। फंजाई है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर लेता है आगे। इस प्रकार से मतलब जो नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल प्रेडेटर के बारे में सुने होंगे दोस्तों, जैसे जंगल में शेर हो या बाघ हो, किसको है, हिरन को खा जाता है, वो नेचुरल उसका प्रेडेटर है, शिकार है, उसका शिकारी है एक दूसरे का, मतलब उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद उसको बैलेंस करके रखता है। तो इसी प्रकार से पहले भी इस प्रकार से बैलेंस ही था, वो तो आदमी ने इतना शहरीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया कि इसको एल्गी को, बैक्टीरिया, फंजाई को एक मतलब एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिला, जिसके कारण कि वो अपने आप खुद से साफ नहीं हो पाया नेचुरल तरीके से। तो इसने यही दिमाग लगाया, परंपरागत तरीके से ही दिमाग लगाया जो पहले होता था, कि सब में डाल दिया, और पानी जैसे से पास होते जाएगा, मान लीजिए फंजाई, यहाँ पर फंजाई कुछ न कुछ ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर डिकम्पोज कर लेगा। यहाँ किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं ले गया, बस नाला ही एक समझिए कि बड़ा नाला जा रहा है, और बीच बीच में ये सारा काम हो रहा है, बीच बीच में ये सारा काम हो रहा है दोस्तों, पानी पास कर रहा है, आगे पानी पास कर रहा है। फंजाई कुछ ऑर्गेनिक मैटर को कम डिकम्पोज कर देगा, उसके बाद बैक्टीरिया ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा, आगे कुछ और मान लीजिए हैवी मेटल है, अगर हैवी मेटल को ये सभी डिकम्पोज नहीं कर पाया, तो आगे और जो मार्सेज है, आगे और जो दलदली क्षेत्र है, उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार का केमिकल मिलाएगा जो उसको अपने आप से डिकम्पोज कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस प्रकार से जो अंतिम वाटर जो निकलेगा दोस्तों, अंतिम मार्सेज से पानी एकदम प्योर निकलेगा, और इस प्रकार से पानी पूरी तरह प्योर हो जाएगा, इट प्यूरिफाइड नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से पानी प्यूरिफाइड हो जाएगा। ओके, देखिए थोड़ा यहाँ स्क्रॉल नहीं हो रहा है दोस्तों, हम आप सबसे सब बोल देते हैं, अच्छे से आप सुनिए। द मार्सेज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी। ये जो मार्सेज दोस्तों दलदली क्षेत्र बनाया है, बड़ा बड़ा दलदली क्षेत्र, चूँकि 60 हेक्टेयर का मार्स लैंड है, 60 हेक्टेयर बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इसमें क्या बना दिया दोस्तों, सेंचुरी बना दिया है, मतलब अभयारण्य। सेंचुरी आप सुने होंगे, अभयारण्य जो वन्यजीव अभयारण्य होता है, जहाँ पर कुछ जानवरों को रखा जाता है, मतलब चिड़ियाघर की तरह ही होता है, छोटा मोटा होता है। विथ ए हाई लेवल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता बहुत बड़े पैमाने पे है, वो फिश के रूप में हो सकता है, मछली के रूप में हो सकता है, जानवर के रूप में हो सकता है, इस बायोडाइवर्सिटी में मतलब सेंचुरी में बर्ड्स भी हो सकता है, कुछ चिड़िया भी है, डेट नाउ रिजाइड देयर, जो अब वहाँ पर रहता है। क्योंकि पानी जा रहा है दोस्तों, पानी जा रहा है, और बड़ा क्षेत्र बना दिया है 6 हेक्टेयर का, आप जानते हैं 6 कनेक्टेड मार्सेज यहाँ पर बनाया गया है 60 हेक्टेयर में, इतने बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया है। तो सब जगह कुछ न कुछ जीव को वहाँ पर ला के रख दिया गया है, और कुछ चिड़ियाँ भी आके रहती है, तो अपने आप में एक अभयारण्य सेंचुरी बन गया है। ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामार्क्स, ये ध्यान रखिए दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामार्क्स, जिसको फोम भी कहते हैं, FOAM। ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटामार्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफगार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो अच्छा बहुत वेस्ट वाटर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, इसको देखभाल कौन करता है, इसका केयर टेकर कौन है, तो यही है फोम, FOAM दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामार्क्स। फिर से सुन लीजिए, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामार्क्स, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामास ये इस ट्रीटमेंट को, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को मतलब केयर टेकर के रूप में इसको रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर सेफ गार्डिंग करने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए। तो ये एक आपका इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक थोड़ा छोटा सा झलक था दोस्तों, कि उसको नेचुरल तरीके से किस प्रकार से हम साफ़ करें, बिना हम बड़े बड़े मशीन लगाए हुए, बिना किसी और एनर्जी के कंजम्पशन से, एनर्जी के खपत से, हम उसको नेचुरल तरीके और थोड़ा बहुत हल्का फल्का हम मैन जो है दिमाग से, बायोलॉजिस्ट जैसे यहाँ पर दिमाग लगाया दोस्तों, उस हिसाब से हम किस प्रकार से वाटर को प्यूरिफाई कर सके। तो ये कुछ तरीका था। आगे देखते हैं, ये कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जरूर देख सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। एक है मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आप पूरा देख लीजिए, फिर आपको लगेगा बिल्कुल। वाज रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी, कभी नाम सुने होंगे, इस पर एक फिल्म भी बनाया दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऑन 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। विच इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवीन इंसेक्टिसाइड इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मतलब एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री था, बड़ा फैक्ट्री था, जिसमें सेवीन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाई बन रहा था दोस्तों। वहाँ पर ये कीटनाशक दवाई का मैन्युफैक्चरर था, वहाँ पर कीटनाशक दवाई बनाया जाता था। तो चूंकि कीटनाशक है, कीटों को मारने का दोस्तों, नाश करने का, उसका मेडिसिन बन रहा है, दवाई बन रहा है, केमिकल बन रहा है, तो ऑब्वियसली है कि जो भी वहाँ पे केमिकल होंगे पॉइजनस होंगे। तो वहाँ पर एक गैस का यूज होता था मिथाइल आइसोसाइनाइट। इस गैस के बारे में पूछता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस जो रिलीज हो गया, वहाँ से निकल गया, जिसमें रिलीज हो गया दोस्तों, घटना हो गई, पूरा का शहर, भोपाल जो शहर था दोस्तों, लगभग जो भी उस रात में था उसके आसपास, उस फैक्ट्री के आसपास 1-2 किलोमीटर में बहुत सारे आदमी, 300 से 400 आदमी दोस्तों उस दिन मर गए थे। बस यही मतलब गैस को इनहेल कर लिए थे, इसलिए गैस मतलब लीक हो गया था उस फैक्ट्री से किसी कारणवश गैस लीक हो गया। और जो भी 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति थे वहाँ पर, रात को सब सो रहे थे, खाना पी कर सब आराम कर रहे थे। इस पर आप मूवी भी बनाया दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से ही आप देख सकते हैं। 300 से 400 आदमी, शायद इससे ज़्यादा ही आदमी अपने आप बेहोश हो गए, मर गए दोस्तों, पता भी नहीं चला। जब बहुत ज़्यादा आदमी को होने लगा तब सबको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अचानक इतने सारे आदमी हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल भी काफ़ी सीट फुल हो चुका था। जो पहले पहुंचे वो तो थोड़ा बहुत बच गए, जो बाद में पहुंचे इसे तरफ के जान दे दिए। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ी घटना है 1984 में, जरूर इसको चेक कीजिए आप, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन। कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे, यूनियन कार्बाइड कंपनी, इंसेक्टिसाइड क्या बनाता था, सेवीन, और कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस दोस्तों रिलीज हो गया उस दिन, लीक कर गया, कब, तो 3 दिसंबर 1984। ये चारों क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टेट्रा इथाइल लेड, PbC2H का होल थ्राइस एंड टेट्रा मिथाइल लेड PbCH का होल थ्राइस आर फॉर्म्ड बाय कंबसन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम के कंबसन, पेट्रोल का यूज़ होता है, आप जानते हैं व्हीकल में, जो भी बाइक वगैरह है उसमें पेट्रोल का, बाइक का, कार वगैरह में पेट्रोल का यूज़ होता है दोस्तों। तो उसके कंबसन से, मतलब उसके जलने से, पेट्रोल को जब वहाँ पर कंबसन होता है तो टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड बनता है। दे आर नॉन एज हेम्पर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, दे आर नॉन टू बी हेम्पर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। यह क्या करता है, तो जो आपका हेमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर दोस्तों, RBC के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। ये ऑक्सीजन को O2 मॉलिक्यूल को खुद के साथ मतलब जोड़ लेता है और ऑक्सीजन को मतलब प्रत्येक सेल के पास पहुंचाता है। ये हेमोग्लोबिन को हैम्पर कर देता है, मतलब हेमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों। तो हेमोग्लोबिन की जितना संख्या कम हो जाएगी आपके शरीर में या किसी के शरीर में, तो आदमी की मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और हमारे सभी बॉडी पार्ट को दोस्तों, यूजुअली ब्रेन को तो हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर उसको लगातार ऑक्सीजन में कमी, मतलब ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा है तो मतलब डैमेज कर जाता है, ब्रेन का सेल वगैरह डैमेज कर सकता है, आंख डैमेज कर जाता है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या करता है, डैमेज करने लगता है। तो टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड बनता है पेट्रोलियम के कंबसन से, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए गाड़ी में जो भी आपका दोस्तों कार्बोरेटर, बाइक का कभी कभी खोले होंगे दोस्तों, नीचे वाला पहले का जो बाइक होता था राजूत वगैरह, जो कार्बोरेटर को खोला जाता था तो वहाँ पर एक मतलब लेयर रहता है जिसको कहते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, तो उसमें प्लेटिनम का उसमें लेयर होता है, वो आपका इसी टेट्राइथाइलेट और टेट्रामिथाइलेट को बाहर रिलीज नहीं होने देता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि बाहर नहीं पहुंचे। और जिसका कार्बोरेटर खराब हो जाता है दोस्तों, तो बाहर मतलब धुआं के रूप में ये बाहर आता है, और जो उसको इनहेल कर लिया, ज़्यादा कंसंट्रेशन उसको इनहेल कर लिया दोस्तों, तो उसको ये हो सकता है, हेमोग्लोबिन हैम्पर की समस्या हो सकती है।
द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ लेड पोल्यूटेड वाटर इज कॉल्ड प्लम्बिज्म। देखिए अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों, पहले लेड का पाइप बनता था वाटर सप्लाई के लिए, लेड का पाइप बनाया जाता था। ठीक, तो लेड यहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा मान लीजिए डिजॉल्व हो गया, पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया, और इस पोल्यूटेड वाटर को, लेड पोल्यूटेड वाटर को कोई व्यक्ति पी लिया, कोई भी पी लिया, तो उसको कौन सा बीमारी हो जाता था? प्लम्बिज्म एक बीमारी का नाम था, उस समय होने लगा था, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो फिर लेड के पाइप को अब बैन कर दिया है, अब लेड का पाइप नहीं बनता है। नेक्स्ट है लेड कॉजेज नर्वसनेस अनीमिया इन ह्यूमन बींग्स, इट ऑल्सो डैमेज किडनी। लेड जो पीबी है आपका, पीबी क्या है? मेटल है दोस्तों, हैवी मेटल के बारे में कभी पूछे तो लेड हैवी मेटल है, मरकरी आपका हैवी मेटल है। ये आपका नर्वसनेस, एक तो मतलब नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर सकता है, अनीमिया ब्लड की कमी कर सकता है ऑब्वियसली, और कभी कभी किडनी को भी डैमेज कर देता है। लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट हैज 10 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर। मतलब लेड का कंसंट्रेशन आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है, मतलब खतरनाक साबित कब हो सकता है? जब प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में अगर 10 माइक्रोग्राम लेड है तो वो अपने आप में अलार्मिंग है। 10 माइक्रोग्राम बहुत कम हुआ दोस्तों, इतना कम भी अगर लेड चला गया तो वो अपने आप में अलार्मिंग खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं, कॉमन डस्ट डिजीज इज नॉन एज न्यूमोकोनियोसिस। कॉमन डस्ट डिजीज, जो डस्ट वगैरह आप देखते होंगे सड़क पर भी डस्ट वगैरह उड़ते रहता है, आप जो फरवरी से मार्च में तो एकदम आंधी चलती रहती है दोस्तों, धूल की आंधी चलती रहती है दोस्तों, एकदम धूल ही धूल है, छोटा छोटा पार्टिकल है, तो इससे बीमारी हो सकता है। किसी किसी का मान लीजिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो जल्दी उसको अस्थमा वगैरह होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। डस्ट के कारण जो अगर मान लीजिए बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। निमोनिया का मतलब भाई फेफड़ा से संबंधित है। डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट, जो कॉटन डस्ट या टेक्सटाइल वर्कर है, जहाँ पर कॉटन का फैक्ट्री है अहमदाबाद वगैरह से, मतलब तो वहाँ पर धूल मतलब कॉटन की ही आंधी चलती रहती है, इतना सारा मतलब वहाँ कॉटन वगैरह रुई का काम होता है, कपड़े का उद्योग है वहाँ पर, बड़ा बड़ा कपड़ा का उद्योग है, उसका जो काम होता है दोस्तों, तो पूरे मतलब मार्केट में कॉटन का मतलब कॉटन डस्ट एकदम बिखरा पड़ा रहता है, छोटा छोटा पार्टिकल है, वो मतलब दिखता भी नहीं है। तो जो आदमी उसको इनहेल कर रहा है दोस्तों, इनहेल करेगा, अगर मास्क वगैरह नहीं पहना है तो उसके जाके मतलब लंग्स में जमा हो जाता है, और ये बीमारी करते हैं, इसको कहते हैं लंग फाइब्रोसिस और बायोसाइनोसिस। ये लंग फाइब्रोसिस और बायोसाइनोसिस बीमारी करता है। इसलिए मास्क तो जरूरी नहीं कि कोविड से ही आपको मतलब प्रोटेक्शन देता है, मास्क तो मतलब पहनना ही चाहिए, वैसे भी पहनना चाहिए दोस्तों मास्क, अगर मार्केट वगैरह में आप चल रहे हैं तो। घर में नहीं पहने लेकिन बाहर तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। डिजीज ड्यू टू कोल डस्ट, कोयला के डस्ट के कारण जो डिजीज होता है उसको कहते हैं एंथ्राकोसिस। क्या कहते हैं? एंथ्राकोसिस। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। एंथ्रोसाइट दोस्तों एक कोयला का ही एक प्रकार है, एंथ्रोसाइट बिटुमिनस, आप ध्यान होते हैं। एंथ्रोकोसिस कोयले के डस्ट के कारण जो बीमारी उसको कहते हैं एंथ्रोकोसिस। डिजीज ड्यू टू एस्बेस्टस डस्ट, एस्बेस्टस के डस्ट के कारण जो डिजीज उसको क्या कहते हैं? एस्बेस्टोसिस। और इन स्टोन ग्राइंडर, जहाँ पर मतलब पत्थरों को दोस्तों पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। डिजीज ड्यू टू सिलिका डस्ट, वहाँ अगर सिलिका डस्ट के कारण अगर होता है बीमारी उसको कहते हैं सिलिकोसिस पूछा गया है एग्जाम में, बीपीएससी या यूपीएससी में कहीं ना कहीं दोस्तों पूछा गया, और अक्सर इस सारे शब्दावली से जो भी टर्मिनोलॉजी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, बीमारी के नाम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है, साइंस में आपको मिलेगा। इन आयरन मिल, डिजीज ड्यू टू आयरन डस्ट, आयरन के मिल में भी जो मान लीजिए बड़ा बड़ा इस्पात का कारखाना, आयरन का कारखाना है, वहाँ आयरन डस्ट के कारण जो बीमारी उसको कहते हैं सिडरोसिस। सिडराइट आयरन का ही एक और है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टोन लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ रोग, मतलब पत्थर का या चट्टान का कुष्ठ या मार्बल का कुष्ठ कह सकते हैं स्टोन लेप्रोसी इज कॉज ड्यू टू एसिड रेन। ये किसके कारण होता है? तो एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, और एसिड रेन में कौन कौन सा होता है दोस्तों? एसिड, कौन कौन सा केमिकल है, कौन कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिड रेन में जो एसिड होता है, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एसिड रेन के ये दोनों अंदर आता है, एसिड रेन के अंदर। बिकॉज ड्यू टू एसिड रेन आउटर सरफेस ऑफ मेटल मार्बल, ये क्या होता है? मेटल या मार्बल हो या स्टोन का, ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय खत्म होने लगता है। उस बीच में शुरुआत में जब आप पढ़े होंगे तो कभी न कभी पढ़े होंगे दोस्तों कि ताजमहल, जो ताजमहल है, ताजमहल में भी मतलब एसिड रेन का कुछ न कुछ, उसका एसिड रेन के कारण जो अम्ल वर्षा होने के कारण उसका जो मार्बल का जो एक प्रकार का शाइनी था, शाइनी थोड़ा बहुत धुंधला गया था, एकदम व्हाइट होना चाहिए, मिल्की व्हाइट होना चाहिए, तो थोड़ा ग्रीन हो गया था एसिड रेन के कारण। तो थोड़ा बहुत इस पर लगाम लगा तो अब ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी डिजीज, ये भी कई बार पूछा गया है।
दिस इज कॉज ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन वाटर। ये क्यों किसके कारण होता है दोस्तों? वाटर में अगर पानी के अंदर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन, नाइट्रेट मतलब NO3-2, NO3- होता है दोस्तों, नाइट्रेट होता है। पानी में अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ब्लू बेबी डिजीज हो सकता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेथमोग्लोबिनिया एंड साइनोसिस। इसको मेथेमोग्लोबेनिया भी कहते हैं और साइनोसिस भी कहते हैं दोस्तों, आराम से ध्यान रखें। ब्लू बेबी डिजीज़ को मेथमोग्लोबेनिया और साइनोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन एंड यूरेमिया। ये कॉपर के कारण होता है। कॉपर से मतलब कॉपर ये सब क्या है? एलिमेंट है, मेटल है दोस्तों, कॉपर भी मेटल है और नाइट्रेट तो शायद रेडिकल है। कॉपर मेटल आपका, कॉपर के अगर पानी के अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है या यूरेमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक के बारे में तो वाटर से सुने होंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस वाटर में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ के लेवल में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन कम है। तो ये कहीं ना कहीं वाटर से ही जुड़ा हुआ है। इट कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज एंड पॉइजनिंग इन फॉडर प्लांट विच आर ईटन बाय लाइवस्टॉक एंड कॉज देयर डेथ। इट कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज एंड पॉइजनिंग इन फॉडर प्लांट। जो फॉडर प्लांट है मतलब चारा का पौधा है दोस्तों, फॉडर मतलब होता है चारा, जो भी चारा का पौधा घास वगैरह होता है उसमें क्या करता है? ब्लैक फुट डिजीज करवा देता है। और उसी को अगर कोई मवेशी खाता है, लाइव स्टॉक मतलब कोई भी मवेशी, गाय खाए, भैंस खाए, बकरी खाए, तो उसको डेथ कर सकता है दोस्तों, आर्सेनिक का कंसंट्रेशन यदि हो तो। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम भी कई बार पूछा है। कैडमियम है मिनीमाटा डिजीज है दोस्तों, मिनीमाटा के बारे में चर्चा भी किए हुए हैं। तो कैडमियम होता है कॉज अनीमिया, हाइपरटेंशन, डैमेज टू द किडनी इन जापान। इट इज़ कॉज्ड बोन सॉफ्टनिंग। जापान में बोन सॉफ्टनिंग और स्केलेटल डिफॉर्मिटी कॉज इटाइटा डिजीज और आउचाउस डिजीज। तो पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इटाई डिजीज और आउचाउस डिजीज किसके कारण होता है, किसके कंसंट्रेशन के कारण होता है? कैडमियम। किसके कंसंट्रेशन? कैडमियम के कंसंट्रेशन के कारण इटाइटा डिजीज और आउचाउस डिजीज होता है। इसके कारण आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, जो बोन है बोन कमज़ोर हो जाएगा। स्केलेटल, जो भी स्केलेटल है दोस्तों, हड्डी का संरचना है वो भी थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो जाता है, शेप उसका बदल जाता है। इसी को इटाइटा डिजीज और आउचाउस डिजीज भी बोलते हैं। तो ये कुछ हम आज डिस्कस किए दोस्तों टॉपिक। प्लीज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आप भी पढ़ें और जो भी आपका नीडी मित्र हो उसको भी ज़रूर उसको बताएं, ताकि उसको भी ये कंटेंट अवेलेबल हो जाए। क्योंकि पेपर 2 का कंटेंट दोस्तों आप जानते हैं कि स्कार्सिटी है, ये बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है और इसकी जो सप्लाई है बहुत कम है। तो जहाँ से भी मिल रहा है आप पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने दें, मौका दें। और प्लीज़ दोस्तों, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, और लाइक तो आप देख ही रहे हैं। प्लीज़ आप देख रहे हैं, अंत तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, ताकि हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से मेहनत कर पाएँ दोस्तों। कहीं और इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता हो, सुधार की आवश्यकता हो मुझ में, तो ज़रूर आप वो भी हमें बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी राय दे सकते हैं। कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।